हेलो फ्रेंड्स, दिस इज काजल अरोड़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सब में भरा पड़ा है। जहाँ देखो वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा, चाहे आप ट्रैफिक लाइट में फंसे हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में बातें कर रहे हैं, ये आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। ये क्या है? ये है गुस्सा। बात बात पे आता है, 2.5 किलो का गुस्सा है, मार दूंगा, ये चल रहा है आजकल। अरे क्यों भाई, 2.5 किलो का गुस्सा है, रखो ना अपने पास। ये गुस्सा मिनट मिनट में हमें आता है, मिनट मिनट में हमारे अंदर जागृत होता रहता है। तो क्या ये गुस्सा हमें करना चाहिए दोस्तों? इसी पे बेस्ड है ये वीडियो और बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। इसको एंड तक आप ज़रूर देखें। गुस्सा दोस्तों हमारे इमोशन का एक पार्ट है और इसमें रिग्रेशन के अलावा कुछ नहीं रहता। अगर हम अपने डियरर या नियरर के साथ इतना गलत बिहेव कर जाते हैं गुस्से में, जिसे हम भुला नहीं सकते, जो एक घाव के रूप में पूरी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारे मन में बना रहता है, ये घाव नहीं मिटा सकते दोस्तों। तो गुस्से की हद को पार नहीं करना चाहिए। गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कह रहा हो, आप खड़े हैं, आपकी बेइज्जती कर जाए, कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा जाए, आपको गालियां गलौज कर जाए और उस समय भी आप रिएक्शन न करें, क्या पॉसिबल है? बहुत मुश्किल काम है, नहीं पॉसिबल। पर क्या आग आग को बुझा सकती है? नहीं। आग को बुझाने के लिए पानी की ही ज़रूरत है। एक ये नेचुरल एग्जाम्पल है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है और जितना गुस्सा वो दिखा रहा है, आप भी उससे कहीं अधिक गुस्सा दिखाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा? वो तो भड़केगी चीज़ कि एक चिंगारी थी जो इतनी भड़क गई कि विनाश का कारण बन जाती है। होता है ये। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना अगर आ गया तो आप बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं दोस्तों। ये गुस्सा जो है वो सभी में बहुत ज़्यादा है आजकल। लोग कहते हैं कि आजकल कोई काम बिना गुस्से के नहीं बनता। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास कोई इंसान ऐसा जो हमेशा गुस्सा करता रहता हो, गुस्से से काम निकलवाता हो? कितनी बार काम कर देंगे उसका? ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। नेक्स्ट टाइम डील नहीं करेंगे आप ऐसे इंसान को। तो सोचिए, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही वो किसी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हम एक ही मिट्टी के बने हैं। तो क्या हम गुस्सा ना करें कभी भी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। गुस्सा तो आता ही है, लेकिन उसको आप बैलेंस लेके चलिए। मुझे कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना है ये पता होना ज़रूरी है। कई बार हम गुस्सा आता नहीं, सिर्फ शो करने के लिए तो करते हैं। उसमें हम अपने लिए विनाश का कारण नहीं बनते। कई सिचुएशंस में हमें अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से हम गुस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भगवान ने हमें कई तरह के इमोशंस दिए हैं, उसमें अगर एंगर भी दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस एंगर को इस तरह से यूज़ करें कि हम सब कुछ विनाश कर दें। उस विनाश का कारण आप सबसे पहले खुद भी हो सकते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए जनरल सा। एक घर का चूल्हा है, उस पर खाना पकता है, अग्नि है वो, लेकिन यही अग्नि, यही चूल्हा आपके घर को जला डाले तो वो तो विनाश का कारण बन जाएगा। तो क्या आप घर में चूल्हा नहीं रखेंगे? रखेंगे। क्या हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि गुस्सा हम रखेंगे, लेकिन ऐसा गुस्सा नहीं रखेंगे जो विनाश का कारण बन जाए? और गुस्सा रखना भी क्यों है? क्यों हम गुस्से को अपने अंदर ज़्यादा पालें? क्योंकि हम जितना पालेंगे वो हमारे जिस चीज़ को हम जितना पालते हैं वो उतनी क्रिएटिव होती है, आगे उतनी हमें नज़र आती है, वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। हमें नहीं बनानी है हैबिट। उसका आप इस्तेमाल करें ज़रूरत के समय पे, और उसकी भी लिमिटेशन हो। ये ना हो कि भाई मार दिया, फाड़ दिया, काट दिया। नो। अगर आपके नेचर में ये चीज़ें हैं कि आप मिनट मिनट में गुस्सा खाते हैं, तो ये तो आपका वीक पॉइंट है, और जिसने पकड़ लिया वो तो आपके ऊपर पूरी कमांड दे सकता है। आप समझे इस बात को। आप एक वो देखते हैं, सुरली बम होता है, धीरे 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 धीरे
बुदक 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 हल्का हल्का मन ही मन में खुसफुस चलता रहता है और अचानक से फूट जाता है। ऐसा अगर गुस्सा आप रखते हैं तो हर कोई आपको अपने कंट्रोल में कर सकता है। उसको पता है कि इसको गुस्सा दिलवा के मैं इससे सब काम ले सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। वो काम जो आप कभी करना भी नहीं चाहेंगे ना, वो काम आपसे करवा जाएगा वो इंसान। तो गुस्सा करते समय बहुत ज़रूरी है कि उसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखा जाए। हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, सभी में ये कहा जाता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इट्स ग्रेट थिंग, नहीं करना चाहिए, बट हमें आ जाता है कुछ सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं कि ना चाहते हुए भी हम गुस्सा कर जाते हैं। पर फिर भी आपको अपने गुस्से को इस तरह से कंट्रोल में रखना है कि मुझे उसकी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कोई दूसरा इंसान कनेक्टेड है तो वो क्या चाह रहा है, क्या उस समय आपके गुस्से को वो यूज़ करके अपने पर्पस को सॉल्व कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान आप रख पाए, आपके गुस्से में इतना कंट्रोल होना चाहिए। और यही आपा हम खो जाते हैं गुस्से में। कई लोग गुस्से में बहुत सा आपा खो के वो कर जाते हैं जो वो ना चाहते हुए भी बाद में पछताते हैं, उसको कर दे देते हैं, जो मतलब उसके लिए वो पछताते हैं। तो देखिए, एंगर जो है वो हमारे इमोशन का एक पार्ट है, हमें उसको कंट्रोल में करना ज़रूर आना चाहिए और वो हमारी रिग्रेशन का पार्ट ना बने, ये हमें ज़रूर सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक स्नेक था और वहाँ पे एक फूड स्टोरेज था कहीं किसी प्लेस पे। तो वो स्नेक वहाँ पे कुछ ना कुछ सर्च करने जाता था। आप मान सकते हैं कि फूड स्टोरेज है तो वहाँ पे उसको उसके खाने का सामान यानी चूहे, घीस, ये सब इजीली अवेलेबल हो जाते थे, तो वो उस स्टोर में जाता रहता था। पर स्नेक किसी भी टाइम वहाँ नहीं जाता था। वो उस टाइम पे जाता था जब वहाँ पे काम नहीं हो रहा होता था, वर्कर्स नहीं होते थे वहाँ पे, उस समय वो जाया करता था जब वो क्लोज हो जाया करता था। लेकिन वहाँ स्टोरेज में कुछ काम होने की वजह से वहाँ पे कुछ काम उनका जैसे बढ़ गया, उन्होंने स्टोरेज के लिए वहाँ पे और भी शेल्फ जो है, वुडन शेल्फ बनवाने का काम जो है स्टार्ट कर रखा था। तो जो रेगुलर टाइम था ना, उस रेगुलर टाइम पे वो सब काम नहीं हो पा रहा था, तो वो कुछ रात में लेट काम भी चलता रहता था कि काम टाइम से ख़त्म हो सके और स्टोरेज के लिए जो हमें और जो है मोर प्लेस मिल सके। लेकिन अब उसका तो जो सांप है, एक ही शेड्यूल था कि रात को जब उसको भूख लगती थी वो उस तरफ भागता था। तो अब जैसे ही वहाँ पे एम्प्लॉय होते थे वो नहीं जा पाता था, लेकिन जब वहाँ से एम्प्लॉय चले जाते थे तो तब तक कई बार इतनी देर हो जाती थी कि उसको वो भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो जब वहाँ से एम्प्लॉय चले जाते थे, वो स्नेक जो है वो घुसता था उसमें, और जैसे ही वो उसमें घुसा तो वहाँ पे जैसे टूल्स पड़े होते हैं कारपेंटर के, जिसमें एक हम बोलते हैं कि आरी भी होती है जो बहुत शार्प होती है, शार्प टूल है बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पे रखा हुआ था दोस्तों। तो उस स्नेक ने आप ना देखा ताब देखा, उसको भूख नहीं लगी हुई थी, उसने एंटर किया और अपनी स्पीड में जैसे चलते हैं स्नेक वैसे चलता हुआ अपने जो उसको टारगेट दिख रहा था उसकी तरफ लपका भागा। लेकिन इसी बीच जो वो आरी थी वो उसके कहीं ना कहीं रास्ते में आ गई और उस आरी से उसको कट लगा, उसको चोट पहुंची और उसको भूख की वजह से गुस्सा आ रहा था, तो वो गुस्सा उसने उस आरी पे निकालने की सोची और कुछ बिना सोचे समझे उसने उस आरी पे अटैक किया और उसको अपने मुंह से पकड़ लिया। तो उससे हुआ क्या, जैसे ही आरी को उसने मुंह पे पकड़ा तो उसके मुंह से खून आने लग गया। उसको और गुस्सा आया कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे पहले भी अटैक किया और दूसरी बार भी अटैक किया, अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो उसने जिस तरह से एक सांप की नेचर होती है अपने टारगेट को वो कुंडली मार लेता है, इसी तरह से उसने उस आरी को कुंडली मारने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसको कुंडली मारने की कोशिश की, धीरे 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 वो खुद ही उस आरी में कटता चला गया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत आप एग्जाम्पल सोच सकते हो कि किस तरह से गुस्सा जो है, जो बिना सोचे समझे किया जाता है, वो किस तरह से आपके खुद के विनाश का कारण बन जाता है। तो हमें अपना विनाश नहीं करना, हमें यही देखना है कि गुस्सा हमें कब और कहाँ और कितना और कैसे करना है, यही चीज़ समझनी है। एंगर को हम नहीं खत्म कर सकते, ये ट्रू है। सिर्फ संत महात्मा है, ईश्वर है जो ये काम कर सकता है। ईश्वर भी कई बार जैसे ये हमारे पास नेचुरल डिजास्टर आते हैं, ये क्या है, उनके गुस्से का प्रकोप ही तो है। तो गुस्सा तो उनको भी आता है, तो हम तो इंसान हैं, हमें भी आ सकता है, आता है। लेकिन हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने गुस्से को
संभालना है। अपने गुस्से को हमें इतना हैवी नहीं कर देना कि वो मेरे विनाश का कारण बन जाए और मेरे आसपास जो लोग कनेक्टेड हैं वो भी उससे अफेक्टेड हो जाए, उनके भी विनाश का वो कारण बन जाए। आजकल घरों में भी छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग गुस्सा कर देते हैं। सब्जी में नमक कम हुआ तो नमक मांगने के बजाय वो कटोरी उठा के फेंक देते हैं। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल किसी ने नहीं उठाया तो उसके लिए इतना गुस्सा कर दिया। वो कई बार गुस्सा इतना हाइपर हो जाता है कि उसने नहीं उठाया तो किस वजह से नहीं उठाया, उसके लिए 10 बातें दिमाग में और घर कर जाती हैं। तो क्या ये सोल्यूशन है? ये तो आप अपनी समस्याओं को दिन ब दिन खुद ही बढ़ा रहे हैं। नहीं करना ऐसा। गुस्से को इतना नहीं हमने बढ़ाना, इतना नहीं पालना कि वो हमारी हैबिट बन जाए, हमारा संस्कार बन जाए। दोस्तों, गुस्सा जो है वो आपके लिए कहीं भी पछतावे का रूप ना ले, ये आप अपने दिमाग में बांध लें। गुस्सा एक ठीक उस दूध के उबाल की तरह है जो एकदम से उबलता है और एकदम से ठंडा भी हो जाता है। तो जब भी कोई इंसान गुस्से में हो ना, तो उसके साथ आप किसी भी तरह की टॉक को ना वो ना बनाएं। जैसे कहते हैं कि उस टॉक को आप ऐसे ना बनाएं कि वो आपकी एक वो बन जाए, आप दोनों के बीच में वो वर्ड मेरे को इस समय कैच नहीं हो रहा कि आप लोगों के बीच में वो चीज़ क्या पॉलिटिकल बंदे कहते हैं, क्या है वो, बहस। यस, बहस ना बन जाए। तो उसको बहस नहीं बनने देना। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो आप ही समझदार बन जाइए और उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। गुस्से वाले इंसान से आप बात करेंगे तो आपको जवाब ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आप शायद सह भी ना पाएँ, और वो ज़िंदगी भर आपके दिलो दिमाग पे, आपके जीवन पे कैसी छाप छोड़ जाए, एक ऐसा घाव बना जाए जिसे आप हटा नहीं सकते। तो अगर वो गुस्सा इंसान अगर कर रहा है आपका, खासतौर अगर वो अपना है, आपका बहुत अजीज़ है, तो उसको समझें। क्योंकि गुस्सा जो है कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। जानिए वो रीज़न क्या है। अगर आप वाकई उनके अपने हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने अपने को संभाल सकें, उसको वो लव जिसकी ज़रूरत है वो दे सकें, तो उसके लिए उसके रीज़न्स को समझिए कि वो क्यों इतना गुस्सा करता है, क्या वजह है उसके गुस्से की। देखिए, अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो गुस्से जैसी चीज़, जिस इंसान को बहुत गुस्सा भी आता है ना, उसे भी गुस्सा आना कम हो जाएगा। उसको हेल्प करें, सपोर्ट करें, उसको उसकी एक बीमारी ना बनने दें। तो दोस्तों, गुस्सा जो है हमें बहुत सी चीज़ों पे आता है, हम बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे क्राइम्स भी हैं जो हम देखते हैं, चाहे वो लेडीज़ को लेके हों या बच्चों को लेके हों, उन पे हम चुप नहीं रह सकते। उन पे ये नहीं हो सकता कि हम गुस्सा ना करें। तो इन गुस्सों को क्या आप काबू में कर सकते हो? नहीं कर सकते। इनकी लिमिटेशंस भी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें तभी ज़्यादा क्रिएट होती हैं जब आप ये एक दूसरे को समझा नहीं पाते, दूसरे की कंडीशन को समझ नहीं पाते। जो इस तरह के क्राइम्स करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई गुस्सा होता है। जो कोई, देखो, बचपन से नहीं पैदा होता क्रिमिनल, कोई भी पैदा नहीं होता बचपन से। कोई भी नहीं सोचता कि मैं इस तरह के गंदे काम करूं जिसकी वजह से मुझे बदनामी मिले। कोई इंसान नहीं चाहेगा। तो जो उनके अपने हैं उनको सबसे पहले काम करना है, उनके ऊपर समझना है उन लोगों को जो क्राइम करते हैं। अगर उन लोगों को समझ लिया, हो सकता है इस तरह के क्राइम्स ना भी हो। तो जब इस तरह के क्राइम्स नहीं होंगे तो लोगों में भी गुस्सा इस तरह का नहीं फूटेगा जो कि अनकंट्रोलेबल होगा। ये बहुत आसान काम नहीं है, मुझे पता है। लेकिन अगर कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है और आपके जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो उनको हेल्प करें। हो सकता है आपकी छोटी सी हेल्प, आपकी थोड़ी सी अटेंशन उसके लिए खास हो जाए, उसके लिए कहीं उसकी ज़िंदगी के लिए एक वैल्यूएबल मोड़ ले ले। हो सकता है कि जो चीज़ें उसके अंदर पनपी हुई हैं वो सब ख़त्म हो जाए। वो गुस्सा, वो एंगर, वो नेगेटिविटी, वो सब शायद हो सकता है निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल भी अगर बताऊँ, अगर हम बार बार गुस्सा करते हैं ना, तो हमारा एक बिहेवियर, हमारा एक एटीट्यूड जो है वो वैसे ही काउंट हो जाता है। मान लीजिए गाँव में अगर एक शेर है और वो गांव में भागते भागते उसके फेस में कोई पॉट अड़ गया है और उसको नहीं निकाल पा रहा, तो क्या गांव का कोई भी इंसान उस पॉट को निकालने के लिए आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा कोई भी, क्योंकि सबको पता है उसका बिहेवियर क्या है, सबको पता है उसका एटीट्यूड क्या है कि अगर हमने उसकी हेल्प की तो वो हमें ही मार डालेगा। तो
तो इस तरह की कंडीशन जब आती है ना दोस्तों, तो कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पाता, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाता। तो ज़रूरत है अपने एंगल पे काम करने की। आपको कोई अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको अपना एक आपको असिस्ट करने के लिए कोई आपके लिए आगे बढ़ रहा है। ये अपॉर्चुनिटी भी सबको नहीं मिलती। आप उसको समझो, जो आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो आपको समझने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आपको वो इस जो इमोशन जो आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, एक एंगर वाला इमोशन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसमें आपको निकाल पाने में वो आपकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो आप शेयर करें और किसी की लाइफ में कोई चेंज ला सकता है, किसी की लाइफ को वो बदल सकता है, और कहीं ना कहीं मेरी कई बातें किसी पे असर कर सकती हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहेगा। ये बहुत कॉमन टॉपिक है दोस्तों, इस पर ज़रूर सोचें और अपने जो नियर और डियरेस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो भगवान नहीं है। जब भगवान को गुस्सा आ सकता है तो हमें भी आ सकता है, लेकिन उस चीज़ को भी हमने देखना है कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है, किस रीज़न से आ रहा है, और अगर गलतियाँ हो भी रही हैं तो वो गलतियों को हम छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। और जिस इंसान को गुस्सा आता है उसको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आप बार बार गुस्सा करते हो, फिर भी वो आपके साथ प्यार से पेश आता है। तो इस तरह से हम किसी भी गुस्से वाले इंसान पे कोशिश करें तो वर्क कर सकते हैं। तो अगर किसी भी काम पे वर्क किया जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ज़रूरत है हमें खुद पे काम करने की। हमें पता है हमें गुस्सा आ रहा है, उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, सुबह उठते ही थोड़ी सी चैंटिंग ज़रूर करें। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मन में आपका उनके प्रति अच्छा भाव है, उनके प्रति आप ज़रूर चैंटिंग करें 15 मिनट। और 15 मिनट में एक जो आपका व्यायाम है जिसमें आप सांस छोड़ते हैं और सांस अंदर वापस लेते हैं, और उस प्रोसेस पे अटेंशन देते हुए 15 मिनट इस प्रोसेस को भी करें, तो आप इस एंगर की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं निजात पा पाएंगे, उस पर कंट्रोल कर पाने में आप एबल हो पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।